हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इंग्लिश के अगले सेशन में पढ़ेंगे, जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पिछले क्लास में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट प्रोनाउन के बारे में कुछ गलत बता दिए थे। आज उन सब चीज़ों को करेक्ट करेंगे और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। और वैसे भी गलतियाँ ह्यूमन से ही होती हैं, कोई रोबोट तो हूँ नहीं। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूँगा और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा। और आप भरोसा रखिए, आपको सही ज्ञान दिया जाएगा, गलत नहीं। हम अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे। हमने एक कमेंट में, पिछले वाले वीडियो में कमेंट में कर दिया था कि ये सब चीज़ें मैंने बता दी है और वो सब चीज़ें सुधारी जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप अच्छे से पढ़िए, निरंतर पढ़िए और मेरे वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए अच्छे से। और आसपास के जितने भी आप जैसे आपके क्लास 6, 7, 8 में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्हें इस वीडियो के बारे में सजेस्ट कीजिए, क्योंकि वो कहीं शिक्षा से वंचित ना हो जाएं और शिक्षा से दूर ना हो जाएं, उनका भविष्य अंधकार में ना चला जाए। इसलिए आप उन्हें सजेस्ट कीजिए। और ये समाज का अच्छा कार्य है और आप भी समाज के लिए कुछ अच्छा कीजिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़े थे, देखिएगा यहाँ पे। एक मिनट, सॉरी। इज़ ऑन द लीव्स, इज़ मतलब है, ठीक है, ऑन द लीव्स पत्तियों पर। लीव मतलब क्या है? पत्तियाँ होती हैं। लीव मतलब पत्तियाँ। देखिएगा, लीव मतलब पत्ती होता है। यहाँ पर देखिएगा आप, लीव मतलब पत्ती। और क्या है ये? नाउन है। ठीक है, अब देखिए नाउन है तो नाउन का क्या बनता है? प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, सभी नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं। ठीक है, नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब बाद में पढ़ेंगे, अभी नाउन के टाइप्स नहीं जानेंगे। जैसे मैं सिंपल सा ये बोलूँगा, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखिएगा, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन जाता है, पॉसिबल है। ठीक है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल संभव नहीं है। ठीक है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम पढ़ चुके थे इसी में, मनी, वाटर, मिल्क, etc। ठीक है, और आप काउंटेबल नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लीफ हो गया। ठीक है, लीव्स पत्तियां बन गया, देखो प्लूरल बन गया ना। यहाँ पर क्या दिया है? ये पत्ती होता है और लीव्स मतलब पत्तियां। बात समझ में आई? तो आगे से बढ़ते हैं। पत्तियां हो गया, तो ये चीज़ याद याद रखिएगा। हम पढ़ चुके हैं, देखिए रिपीट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बनाइए उसी पर आपको बैंक ऑन होना है बार बार। बैंक ऑन, ये देखिए मैंने बोला बैंक ऑन, आप याद रखिएगा। अब देखिए बोल दी हैं तो बता रहे हैं, बैंक ऑन इज इक्वल टू डिपेंड, डिपेंड। ठीक है, DEPEND, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन। ठीक है, होता है बैंक ऑन इज इक्वल टू डिपेंड ऑन, मतलब होता है किसी पर, किसी पर आप क्या नाम है, किसी पर आश्रित हो जाना, किसी चीज़ पर आश्रित हो जाना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, निर्भर होना। ठीक है, अब देखिएगा। चलिए ठीक है। तो आपको नोट्स पर ही बैंक ऑन नहीं रहना है, हम बताते चलेंगे, आप रिपीट रिवाइज भी करते चलेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, वो लंबे समय तक याद हो जाएंगी। चलिए ठीक, पढ़ते हैं यहाँ से। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। ठीक है, यू क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, हैव क्या है? मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। टू कलेक्ट, टू क्या है? प्रीपोजिशन, और बी कलेक्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, द ड्यू, ठीक है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। ठीक है, द क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। हम बताए थे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट।
डेफिनेट द होता है, इंडेफिनिट ए होता है और एन होता है। ठीक है, आगे बताएंगे ए कब लगता है, एन कब लगता है, आगे देखेंगे। एंड क्या है, अब कंजंक्शन है, स्टोर क्या है, वर्ब है, इट क्या है, ठीक है, प्रोनाउन है, क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन, ए क्या है, आर्टिकल है, बॉटल क्या है, नाउन है। अब समझिएगा, पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन। जो प्रोनाउन का जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है, प्रोनाउन हम ख़त्म कर देते हैं। प्रोनाउन को देखिएगा, प्रोनाउन की जो बार बार रिपीट होते रहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में, वो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हम प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रोनाउन में देखिए, पहले आप लिखते हैं प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखिए पहले दो इसके फॉर्म क्या क्या होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यानी सब्जेक्टिव होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद में होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद में एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में एक आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या आता है, लिख देते हैं यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव, रिलैक्स, LEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, लाइन खींच देते हैं। यहाँ देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब्जेक्टिव के, अब देखते हैं प्रोनाउन क्या क्या है। जैसे एक प्रोनाउन कितने हैं मैं लिख देता हूँ। देखिए आपका ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, दे हैं और यू है। ये क्या है, आप सबके प्रोनाउन है। और इन प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, एक होता थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, आई एंड वी आएगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, केवल यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, सी, इट, दे। ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और जितने भी प्रोनाउन हैं, ठीक है, नाम वाम वो क्या थर्ड में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पहले देखिए फर्स्ट पर्सन, जैसे आई हो गया और वी हो गया। ये दो आई और बी क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं। कौन सा केस, प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले लाइन खींच देते ऊपर, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा आप देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा समझते चलिए धीरे धीरे। आगे आने वाले वीक में हम पढ़ेंगे पेन टैबलेट पे, लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। तो ये सब डाउट, ये सब हैंड राइटिंग और वीडियो की क्वालिटी हर चीज़ बढ़ जाएगी। थोड़ा बस आप धैर्य बना के चलिए। आई वी ये फर्स्ट पर करके हैं, ठीक है। देखिए इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसका होता है आई मी होता है, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन क्या, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है इसका माई होता है। और पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ होता है। क्या होता है, माई सेल्फ होता है, ठीक है। ऐसे देखिएगा, वी का अस होता है, आवर होता है, वो यू आर आवर होता है। और फिर ये होता है वो यू आर्स होता है। और यह आवर सेल्फ, आवर SELF, ठीक है, आवर सेल्फ। फिर इसके बाद में यू देख लीजिए आप, यू का क्या होता है, यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाता है योर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर योर्स हो जाता है और यहाँ पर योर सेल्फ हो जाता है।
SELF, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर ही देखिएगा, ही का हिम हो जाता है, फिर हिज होता है, यहाँ भी हिज ही होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, और यहाँ हिमसेल्फ होता है। क्या होता है? सेल्फ होता है। आगे देखिए, सी का सी होता है, हर होता है, क्या होगा? हर, हर्ष होगा, इसका भी हर्ष होगा। और एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा? हर्ष होगा, यहाँ हिज होगा, ठीक है। और उसके आगे देखेंगे, ये सॉरी, यहाँ पर हर होगा, यहाँ हर होगा, यहाँ भी हर होगा, यहाँ पर हर्ष होगा, और यहाँ हर सेल्फ होगा। क्या होगा? हर सेल्फ होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद में क्या आता है? इसी दे, दे का क्या होगा? देम होगा। देम क्या है? पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस देम होगा इसका, दे का। और इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव होगा, डियर होगा, और फिर ये होगा डियर्स होगा, और इसके बाद में ये होगा डियर सेल्फ होगा। क्या होता है? देम सेल्फ, सॉरी, देम सेल्फ, ठीक है। और इसके बाद में एक आता है आपका इट, नोट कर लीजिएगा, इट का इट ही होता है, ठीक है। ये इट्स होता है, और पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता इसका, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है? इट सेल्फ होता है, SELF, इट सेल्फ। पास हो जाए। तो ये हो गया आपके से प्रोनाउन के जितने भी थे केसेस, ये बार बार रिपीट होते हैं। हिज आता है, माही आता है, अस आता है, यू आता है, देम आता है, दियर आता है, दो, ये सब आते हैं, ठीक है, यू आता है। तो ये जो डाउट था आपका मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज करते चलिएगा, और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हुआ चलूँगा, तो आपको ये लंबे समय तक याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा कहाँ पहुँचे थे, एक मिनट, थोड़ा आप इन सब चीज़ों को कम थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलिए, और इन सब चीज़ के लिए थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा बुरा मत मानिएगा। अगले सप्ताह तक ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए, यू क्या है? अब देखिए, हमने बताया था कि क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया, लेकिन है क्या? प्रोनाउन है। हैव क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब कैसा? मेन वर्ब है, ठीक है। अच्छा, यू हैव, ये इस कौन सा टेंस हो जाएगा? आप कौन सा? देखिए, आप पढ़े होंगे हैव, हैज आ गया तो पास्ट प्रेजेंट होता, प्रेजेंट वो परफेक्ट जाता है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट नहीं, क्या है? सिंपल, कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। यू के साथ हैव आया, ठीक है। टू, टू, टू कलेक्ट क्या है? इन्फिनेटिव है। टू कलेक्ट में क्या है? इन्फिनेटिव, ठीक है। कलेक्ट क्या है? वर्ब है। कलेक्ट मतलब क्या होता है? अब मीनिंग बाद में लिखें। टू कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब एकत्रित करना। टुगेदर होता है। दा, दा क्या आर्टिकल बताइए? ड्यू, ड्यू कौन सा है? वही ड्यू जो ठंडियों के मौसम में क्या होते हैं? वाष्पोत्सर्जन होता है जब, तो उसके बाद में पत्तियों पर पानी के बूंद आ जाते हैं, तो उसी को ड्यू बोलते हैं, ठीक है। जमे हुए पानी के बूंद रहते हैं, तो उसे ड्यू बोलते हैं। इज़ ऑन द लीव्स, पत्तियों पर, ठीक है। यहाँ सॉरी, द ड्यू एंड स्टोर इट, द ड्यू एंड स्टोर इट। कलेक्ट करो उन ड्यू को, एंड और स्टोर, स्टोर क्या है? वर्ब है, और ये वर्ब है, लेकिन वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट नहीं होता है, वो खुद ही सब्जेक्ट होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। इसके लिए टू, टू के साथ ये यानी टू का जो वर्ब लिया है कलेक्ट, वही टू का वर्ब क्या है? स्टोर। बात समझ में आई? स्टोर है, टू का वर्ब क्या है? स्टोर है। इट क्या है? प्रोनाउन है। अभी इट प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा केस है? कहोगे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। किसकी? इट किसके लिए आया है? बॉटल के लिए आया है। क्या है? किसके लिए आया है? नहीं, ये किसके लिए आया? इट किसके लिए है? ड्यू के लिए है। क्या है? ड्यू के लिए, ठीक है। इसे कलेक्ट करो, स्टोर करो इन अ बोतल। इन में क्या है? प्रीपोजिशन। ए आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, ए क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा? ए वहाँ लगता है जहाँ कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है, या कंसोनेंट लेटर से शुरू होता है, और जो साउंड निकलता है कंसोनेंट का आता है, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसा समझो, केवल लेटर कंसोनेंट से शुरू होगा तो हमेशा आर्टिकल
हाँ क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर वॉवल साउंड आएगा वह वॉवल लगेगा, ए ई आई वो यू लग जाएगा, तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, एन आएगा। तो कि ए बॉटल क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या निकला, यू हैव टू कलेक्ट, तुम कलेक्ट करो द ड्यू को एंड स्टोर करो इसमें, एंड इन ए बोतल, एक बोतल में तुम इसे स्टोर करो। व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब, ठीक है। यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ठीक है। यहाँ व्हेन क्या है बता सकते हैं? बताते हैं भी आगे क्या है व्हेन। व्हेन मतलब जब होता है, ठीक है। यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, ठीक है। ये आप चलिए ठीक कमेंट में बता के व्हेन है क्या, ठीक है। आप थोड़ा गूगल कीजिए, हर चीज़ बताइएगा व्हेन क्या है। व्हेन यू हैव 5, वैसे व्हेन क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। ओके, बात तो गूगल कर लीजिएगा, क्या मैंने बता दिया, गूगल करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। यू, यू क्या है आपका, प्रोनाउन है, ठीक है। और कौन सा प्रोनाउन है, कौन से केस है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। यू क्या है, प्रोनाउन है, तो इसका वर्ब क्या आ गया, ये क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो इसका सब्जेक्ट है तो इसका क्या आएगा, वर्ब आएगा। हैव है, वर्ब क्या हो गया, हैव हो गया। 5 क्या है आपका 5 लीटर्स, 5 क्या है, एक नंबर को डोनेट बताता है, क्या किसको पॉइंट करता है, नंबर को पॉइंट करता है। लीटर्स क्या है, मात्रा बता रहा है। लीटर क्या है, नाउन है, ठीक है। लीटर्स कितने लीटर्स, 5 लीटर्स। हमेशा याद रखिएगा 5 3 4 2, यानी अगर नंबर आ गया, नंबर के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हमेशा किस में रहेगा, वो प्लूरल रहेगा, ठीक है। 2 3 4 5 जितने भी लीटर्स आएगा तो क्या होगा, प्लूरल आएगा। और हमेशा याद रखिएगा ये 5 3 4 हमेशा किसके पहले आएंगे, काउंटेबल नाउन के पहले आएंगे, इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आएंगे, क्योंकि इसका प्लूरल बनता नहीं अनकाउंटेबल का, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। ऑफ क्या, प्रीपोजिशन ड्यू, क्या है, ड्यू, ठीक है। तो समझो बोला क्या, जब तुम कलेक्ट कर लोगे 5 लीटर ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस की बूंदें जब आप कलेक्ट कर लोगे, तब तब क्या करोगे आप, ब्रिंग, यू, यू का ये ब्रिंग क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। तो इस यू ब्रिंग का वर्ब है, तो वर्ब है तो भाई इसका सब्जेक्ट भी आएगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, ये यू इसका सब्जेक्ट है। तुम लाओ मतलब देखिए, तुम लाते हो, यहाँ देखिए सब किस में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन बात हो रही है पास्ट की। हमेशा याद रखिए, जब इन्वर्टेड कामा में कोई चीज़ लिखा जाता है तो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, सॉरी ऐसे मत नहीं बोल सकते, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है क्या, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू ब्रिंग, ठीक है। यू ब्रिंग, यू हैव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू ब्रिंग, तुम लाओ इट, इट क्या क्या लाओगे, तुम ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास या मेरे लिए लाना, ठीक है। मेरे पास लाना, टू मी मतलब मेरे पास लाना, क्या लाना है आपको, वो ड्यू जो बॉटल में कलेक्ट किए थे 5 लीटर ड्यू, वो लेकर आना। जब 5 लीटर हो जाएगा तो उसे मेरे पास लाना, ठीक है। टू क्या है, प्रीपोजिशन, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने हमेशा बोला था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, टू क्या होगा, प्रीपोजिशन, इट क्या है, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और किस केस में, किस केस से, कौन सा केस है प्रोनाउन का, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यहाँ भी ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई का बताया था मी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में समझिए कि बात समझ में आ रही है ना, ओके। फिर देखिए आई मतलब मैं, ठीक है। विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, क्या चल, सम मैजिक वर्ड्स। अब देखिएगा, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, सम which विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। अब समझो, आई क्या है, आप कहोगे नाउन के प्लेस, नाउन के सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो सब्जेक्ट के प्लेस है क्या, ये किस क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में क्या कहते हैं, आई और बी आता है, ठीक है। यही हम गलत बताए थे, इस चीज़ को मैं सुधार दिया हूँ, और आप भी देखिएगा। मैं कोई वही चीज़ें बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, जितना पढ़े हैं अपने समझ से आपसे बेस्ट, आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। और बात ज्ञान की नहीं थी, वो बस कन्फ्यूजन सा, एक्चुअली में रात में हम काफ़ी लेट हो गया, मेरा सर भी दर्द कर रहा था, बस हम कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया, सभी वीडियो रिकॉर्ड की हालत में नहीं थे। फिर भी देखिए, इसलिए थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, बाकी आप सब चीज़ के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल, देखिए आई क्या है, प्रोनाउन है, इसका वर्ब क्या है, चैंट है, क्या वर्ब है, मेन वर्ब चैंट है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई विल
चैंट। चैंट मतलब क्या होता है? चैंट मतलब होता है उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना। क्या होता है? मंत्रों का या गानों का उच्चारण करना, यानी गाना गाना है, चैंट करना। मंत्र पढ़ते हैं ना, इसे उसे चैंट। अगर मंत्र पढ़ने की अंग्रेजी पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? चैंट बोलोगे, ठीक है। सम मैजिक वर्ड्स, सम मतलब कुछ, ठीक है, मैजिक वर्ड्स। अब देखिए सम का कंसेप्ट बताऊंगा, सम का भी लॉजिक बताता हूँ क्या चीज़ है आगे। मैजिक वर्ड्स, ठीक है। मैं विल चैंट, मैं चैंट करूँगा, मैं आई विल कुछ मंत्रों के, यानी सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स का उच्चारण करूँगा, मैं कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूँगा, ठीक है। हुइच, जो कि ये जो मैजिक वर्ड्स हैं किसके? हुइच क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हुइच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हुइच भी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो कैसा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेट कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, तो ये क्या है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट का जो आया है वर्ब, वो विल हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स क्या करेंगे? विल करेंगे, क्या? टर्न कर देंगे, बदल देंगे। ये वर्ड्स क्या कर देंगे? ये जो मैजिक वर्ड्स हैं जो कि बदल देंगे, जो कि चेंज कर देंगे। इट किसे? किसे चेंज कर देंगे, ठीक है। टर्न इट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे इट, सॉरी ये क्या है? ये ड्यू है, जो बॉटल में ड्यू है इसके लिए प्रयोग किया गया। इट के इसके लिए प्रयोग किया है? बॉटल में ड्यू के लिए। उसे बदल देंगे, किस में बदल देंगे? इनटू। जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में चेंज होता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बात समझ में आई? इनटू द मैजिक पोशन, किस में चेंज कर देगा? मैजिक पोशन में, ठीक है, एक जादुई तरल पदार्थ में उसे बदल देगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब इस सम का कंसेप्ट बताऊंगा। मैजिक पता ही हो गया, जादू क्या है? एडजेक्टिव है। और वर्ड्स क्या है? नाउन है, ठीक है। व्हिच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टर्न क्या है? वर्ब है। टर्न 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 टर्निंग, ठीक है। इट क्या है? प्रोनाउन, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, प्रोनाउन है। और इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। दा क्या है? आर्टिकल है। मैजिक क्या है? फिर वही क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। पोशन क्या है? नाउन है, ठीक है। अब देखिए, ए ड्रॉप ऑफ द पोशन, ए आर्टिकल हो गया, ठीक है। ड्रॉप क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ऑफ आर्टिकल प्रीपोजिशन हो गया। द आर्टिकल हो गया। पोशन नाउन हो गया। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। चेंज क्या है? मेन वर्ब हो गया। एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनटू गोल्ड, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। गोल्ड नाउन, ऑब्जेक्ट क्या? नाउन है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा मीनिंग। देखिए, ड्रॉप मतलब बूंद होता है, ड्रॉप मतलब बूंद, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स होता नहीं है, दो बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐड आता है। तो एक क्या आर्टिकल, नाउन है। ड्रॉप क्या है? नाउन हो गया। तो नाउन के पहले क्या आर्टिकल आता है? तो ड्रॉप मतलब बूंद होता है। ऑफ संबंध बताता है। द पोशन मैजिक, मैजिक जो क्या हुआ? लिक्विड है, वो मैजिक लिक्विड वही है ना, ठीक है। विल बदल देगा। बिल क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब है। चेंज मतलब चेंज करना, बदल देना। और हमेशा याद रखिएगा, बिल अभी बताते हैं, बिल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, इनटू गोल्ड में। आप समझिए मीनिंग पता चल गया ना। यानी ये जो बूंद होगा उस मैजिक पोशन का, जो जादुई लिक्विड है, उस जादुई लिक्विड का एक बूंद चेंज कर देगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसमें? गोल्ड में, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया। अब देखिए कुछ ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर के यहाँ कुछ बुकेब देख लेते हैं। देखिएगा, ग्रामर और बुकेब दोनों देखते चलेंगे, ठीक है। अब पहले समझ लीजिए सम का कंसेप्ट क्या होता है। सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया और काउंटेबल नाउन आया, तो देखिए काउंटेबल नाउन आएगा तो ये हमेशा किस में होगा? देखिए काउंटेबल नाउन आएगा तो हमेशा किस में होगा? प्लूरल में होगा, ठीक है। और अनकाउंटेबल आएगा तो ये सिंगुलर होगा। देखिए आप तो कहो गुरुजी यही बताए थे, लेकिन सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर नहीं आएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर तब होगा जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। बात समझ में आ रही है? ओके। जैसे यही लिखा है, सम मैजिक वर्ड्स। अब देखिएगा, आप कहोगे गुरुजी सम के साथ यहाँ तो सिंगुलर है। भाई ये नाउन थोड़ी नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ड्स है नाउन, ठीक है। तो देखिए सम के साथ क्या है? प्लूरल है। और वर्ड क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए आई लिखा है, विल लिखा है,
चेंज लिखा है। मैंने कहा चेंज क्या है, वर्ब है। बिल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और वाई क्या है, ठीक है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब के संग, ये क्या है वर्ब आया, यानी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब का बहुत पहले संबंध है, बहुत पहले से रिश्ता बना हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि वो दोनों एक साथ हमेशा आएंगे। ऐसा नहीं है कि वर्ब आ गया सब्जेक्ट ना आए, सब्जेक्ट आया है तो वर्ब भी आएगा, वर्ब आया है तो सब्जेक्ट भी आएगा। एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सप्लीमेंट नहीं बोल सकते, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बात समझ आई। और हमेशा रखिएगा बिल क्या है, बिल के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसीलिए चेंज क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बात समझ में आई। हमेशा बिल देख लिए तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, अगर देखिएगा विल के साथ वी लग गया है तो इसके बाद में या कि तो इतना ही रहेगा, वी के वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर इतना है तब तो ठीक है, अगर इसके साथ वर्ब आ गया तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आई विल वी चेंज्ड लिखूँगा यू, आई विल चेंज यू। अब देखिए आई विल चेंज यू, देखें अब कहोगे गुरु जी विल के साथ आप ये काहे लिख दिए वर्ब, बाबू बी विल वी के साथ चेंज का थर्ड फॉर्म लिखे, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये अगर पूछेंगे टेंस कैसा है तो टेंस है आपका फ्यूचर टेंस है। कैसा टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस है। कैसा टेंस है, टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस है। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हम पढ़ेंगे, आएगा धीरे धीरे, सब देख जानते चलेंगे। इतना समझ में आया। अब अभी आप फिर वही चीज़ हेडेक मतलब कि गुरु जी हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं जानते, नहीं, अगर जानते नहीं है तो सीखो धीरे धीरे। हम बहुत बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक लंबे समय तक याद रहेगा आपको, ठीक है। आप कभी भूलोगे नहीं। ये एक बार थोड़ी ना पढ़ेंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश में बार बार वो सब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इंटू का क्या, इंटू क्या है, प्रीपोजिशन। इंटू प्रीपोजिशन है, लेकिन इंटू कब आता है, जब मीडियम चेंज हो जाए। जैसे मीडियम चेंज हो जाए, कैसे, मान लो कि मैं, ये देखो ये क्या है, स्विमिंग पूल है। क्या है, स्विमिंग पूल है, सॉरी कूल नहीं बोलेंगे, स्विमिंग पूल है। मैं यहाँ खड़ा था, मुन्नू चुन्नू यहाँ खड़े हैं, मुन्नू चुन्नू कूद पड़े हैं, तो बोलेंगे आई, यहाँ देखो बोलेंगे आई जंप इन बोलेंगे कि इनटू बोलेंगे, स्विमिंग पूल क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, आई जंप इन या इनटू स्विमिंग पूल। मैं बोलूँगा, अब देखो यहाँ थे आप, क्या थे, हवा में थे, चेंज कूदे किस में गए, पानी में, तो आप इनटू बोलोगे, इन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इनटू बोलोगे। क्या बोलोगे, इनटू। बात समझ आई। मीडियम देखो चेंज होगा, हवा से पानी में चले गए तो मीडियम चेंज हुआ ना, तो इनटू हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आई एम स्विमिंग इनटू रिवर, मैं ये लिखा हूँ। अब आप क्या करोगे, आई एम स्विमिंग इन या इनटू पूल, स्विमिंग, ठीक है। अब देखिएगा मैं तैर रहा हूँ किस में, नदी में। अब देखिए यहाँ इनटू नहीं लगेगा बाबू, इन लगेगा। इन क्या बता रहा है, तुम तैर रहे हो, ऑलरेडी थे पानी में, उसी में तैर रहे हो, तो मीडियम तो तुम्हारा चेंज, पानी में थे, पानी में ही तैर रहे हो, तो इन लगेगा। बात समझ आए, इन इनटू का केस, ठीक है। अब जैसे यहीं पर देखा क्या था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट चेंज हो गया गोल्ड में, यानी कुछ और था, ठीक है, बदल गया गोल्ड में, तो मीडियम चेंज होगा ना,
तो यही चीज़ बोला। और चैंट वर्ड देखिएगा आप, चैंट, चैंट क्या आपका वर्ब है, वर्ब का वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म चैंटेड, चैंटेड होता है, क्या होता है, चैंटेड, ठीक है, चैंटेड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। और चैंटिंग आइंजी फॉर्म। और क्या बताने लायक है इसमें से, ड्रॉप ऑफ पोर्शन, द और ए भी बता दिए, ठीक है। इसके बाद में और मीनिंग भी देखिएगा, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, क्या होता है, लाना होता है। कोई चिल्ला देखो, आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ये बोला, आई ब्रिंग, मैं लाता हूँ एक गिलास पानी का, मैं लाता हूँ एक गिलास पानी का, पानी का एक गिलास मैं लाता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब लाना हो गया, ठीक है। युवा क्या है, वर्ब है, और इसका ब्रिंग, ठीक है, और ब्रिंगिंग आईएनजी फॉर्म होता है। अब देखिए और क्या होगा इसका, और क्या बता सकते हैं, बॉटल ए हो गया। चलिए, तो क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, हम काफ़ी चीज़ें सीखे हैं और फ्यूचर टेंस में के बारे में थोड़ा जाने हैं कि विल और विल आ गया। अब देखिएगा, विल या सैल आपको कहीं भी दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस होगा। क्या टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। बात इतनी समझ में आई। आप धीरे धीरे देखिए, अब टेंस भी धीरे धीरे आप जानने लगे, पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस, तीनों देखिए। ये एक पैसेज था बाबू, ये एक पैसेज था। इस पैसेज में काफ़ी चीज़ें देखिए, पूरा ग्रामर देखिए। अब ये अगर पैसेज लिखा गया है तो इसमें ग्रामर तो लगा होगा। देखिए वो आज भी देखो है, तो ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। ऐसे देखिएगा आप, इन्वर्टेड कामा में कहीं लिखा है, कहीं लिखा होगा, इसकी देखो अभी, यहाँ देखिए, यस, इन माई ट्रेवल्स इन वाला आई हर्ड, ठीक है। ये भी तो चलिए ठीक है। यू कैन पास्ट में, यहाँ देखिए यू हैव टू प्लांट, ठीक है, अब बनाना प्लांट। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ये प्रेजेंट टेंस आ गया, इसके बाद में फ्यूचर टेंस आ गया। तो देखो तीनों टेंस भी यूज हो गया, बहुत सारे वोकेब भी यूज हो गए। देखिए प्रीपोजिशन और इन वर्ब, ये सब बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, हम पढ़ा चुके हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, इतना बताइएगा, प्लांट और वाटर, अगर ये नाउन होगा, अगर ये वर्ब होगा तो इसकी मीनिंग क्या निकलेंगे, ये बताइएगा। अगर ये नाउन है तब मीनिंग क्या निकलेगा, अगर ये वर्ब है तो मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क मैं पढ़ा चुका हूँ और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपसे अभी यहीं क्लास, आपसे विदा लेते हैं और क्लास को यहीं ख़त्म किया जाता है। अगले सेशन में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।